जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव, पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज हम फिर से सिविल कोड का प्रीवियस ईयर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बिल्कुल ओरिजिनल 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है आप जाके देखिएगा, उसका ओरिजिनल पेपर को मैं सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए तो यही सवाल है, ठीक है। हाँ, इफ़ 9 का स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर, द वैल्यू सो ऑब्टेन्ड इज 544, व्हाट इज द नंबर। बोलता है कि कोई नंबर का स्क्वायर, कोई नंबर है उसके स्क्वायर में 9 का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें ये नंबर मिल रहा है। तो वो नंबर कौन सा है? ठीक है, तो सपोज कि x है, ठीक है, तो x के स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं, 9 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें नंबर जो मिलता है 544। यही बोल रहा है सवाल। ठीक है, सवाल ये बोल रहा है कि कोई एक नंबर है जिसके स्क्वायर में, ठीक है, 9 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें ये नंबर मिल रहा है। तो वो नंबर कौन सा है? ठीक है, तो अब देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ठीक है, 81। 544 में जब हम लोग 81 को ऐड करेंगे तो देखिए 5 8 4 12 1 2, बाकी 1 5 1 6, अर्थात जो आ रहा है मेरा 625। x इक्वल टू जो हो जाएगा √625। तो क्या हो जाएगा मेरा 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, हाँ, जो कि आप बता सकते हैं कौन सा है, ऑप्शन ए। ठीक है, ये सारे स्टेप जो है आप यहीं पे आंसर दे सकते थे। 544 प्लस 81, ठीक है, 625 और उसका रूट। ये सब लिखेंगे नहीं एग्जाम में, ऐसे रूट कर करके। हाँ, ये स्क्वायर इधर आएगा, इसका रूट हो जाएगा 625 का रूट जो होता है, हाँ 25 हाँ 625, ऑप्शन ए। देखिए तो ये सवाल है, ठीक है, यहाँ पे दिया है 324.4 अपॉन 112.1 गुना, ठीक है, इसका रूट अंडर और रूट अंडर 67.6 और यहाँ पे दे दिया है आपका, ठीक है, 14.9, ठीक है, 14.9। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे इसको आंसर देते हैं। ऐसे यदि सॉल्व कीजिएगा तो बहुत टफ हो जाएगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है। हाँ, यहाँ भी ये हटेगा तो गुना 10 और ये हटेगा तो गुना 10, अर्थात 10 10 कट के ये दशमलव खत्म हो जाएगा। ठीक है, नीचे भी एक अंक के बाद है, ऊपर भी, तो ये दशमलव हट जाएगा। ये भी एक अंक के बाद है तो ये भी उसी तरह हट जाएगा। ठीक है, अब बचा मेरा सवाल ये, ठीक है, अब सवाल रह गया मेरा ये। देखिए 324 ये होता है 18 का स्क्वायर अपॉन 121 11 का स्क्वायर गुना ये होता है 26 का स्क्वायर। ठीक है, 26 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका रूट है, ठीक है, इसका रूट है तो कितना आ जाएगा 26 ही हो जाएगा। ठीक, हाँ, अब 149 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेट जाते हैं उसके पास। 11 के 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, तो 144 इसके नज़दीक है। हाँ, तो लगभग हम आंसर के आसपास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट होगा तो बाहर 12 हो जाएगा। अब कटाते हैं, 6 तिया 18 और 6 दूना 12, इससे कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 13 दूना 26। ठीक है, फाइनली जो है ये 3 गुना 13 अर्थात 39/11 आया और इसको तोड़ते हैं तो 3.11 तिया 33 6 39 6/11। ये आपका देखिए अप्रॉक्सीमेट लेने के बाद ही एग्जैक्ट आंसर आ गया। ठीक है, यदि आप यहाँ पे भाग देना स्टार्ट कर देते, ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग आता, देन आफ्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बुरी तरह फंस जाते आप। ठीक है, इस तरह के सवाल को अप्रॉक्सीमेशन लेके आंसर के आसपास जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ऐसे एग्जाम में अटेम्प्ट लिया जाता है। हाँ, यही सब सवाल है कि आपको रिजल्ट से बाहर कर देगा। यदि आप गलत तरीका अपनाए तो ये सवाल जो था दिखने में बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन था, सिंपल सा रूट था, सारे नंबर का स्क्वायर भी पता था, छोटे छोटे नंबर था जो
आम लड़का है कि तैयारी करता है, उसे 324 किसका स्क्वायर होता है वो सबको पता होता है, लेकिन फिर भी आपको नीचे 149 दे के आपको एग्जाम से बाहर कर सकता था, आपका 5 मिनट एग्जाम में ले सकता था, अर्थात 25 जीके आप पढ़ भी नहीं पाते क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए कहता है कि अच्छे से सॉल्यूशन जो आना चाहिए, कैलकुलेशन आपका हाई होना चाहिए। ठीक है, देखिए तो ये सवाल है, व्हाट इज 214 टाइम्स 98। अब बताइए इस सवाल को आप क्या करेंगे। 90% बच्चा जो होगा, 90% बच्चा वो सीधा जो है 214 गुना 98 करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही 200 एक बार 8 से किए, एक बार 9 से किए, देन आफ्टर फिर जोड़े, 4-5 आप स्टेप ले रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है कि गुना करने में मिस्टेक भी हो जाए। यही कारण है कि आप ये सब तरह के क्वेश्चन, ये बिल्कुल ईजी है, लेकिन यही इजी जो है, हाँ, जो बिल्कुल एवरेज बच्चे होते हैं उसको एग्जाम से बाहर करने के लिए इजी सवाल ही सफिशिएंट होता है। उसको पता है कि गुना करेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन ये नहीं पता होता है कि गुना करने के बाद कितना समय लगने वाला है। ठीक है, ये वो ध्यान नहीं देता है, वो आंसर लाके खुश हो जाता है। वैसा आंसर किस काम का, जो कि समय लेके आंसर तो सही लगा दिए, मेरा समय 2-3 मिनट बर्बाद कर दिया। अब देखिए हम क्या करते हैं, हाँ, टाइम्स का अर्थात मल्टीप्लाई होता है, जैसे 2 × 2 4, उसी तरह देखिए 214, ये आपको लिखना नहीं है, 98। देन आफ्टर हम लोग क्या, मैंने बताया था डिजिटल सम कीजिए, इसका डिजिट को जोड़िए। देखिए डिजिट को जोड़ते हैं तो 2 1 3 4 3 7, यहाँ 7 आया, यहाँ पे 9 जैसे ही आता है उसको छोड़ देते हैं, 8 यहाँ पे 8 है। ठीक है, यहाँ 7 और 8, 8 7 56, ठीक है, 56, 5 और 6, 6 5 11। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं आपको, वैसे आपको मौखिक इस तरह से सोचना है। देखिए ये 9 जैसे ही आता है अवॉइड करते हैं, 4 और 3 7 और 8 7 56 को फिर से जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 को फिर से जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 2, अर्थात इसका डिजिटल सम जो है 2 आ रहा है। अब इस ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 2 आएगा वही मेरा आंसर होगा। आप घर में मोबाइल में इसको दोनों को गुना करके देख लीजिएगा, सेम वही आंसर आएगा। अब यहाँ पे जोड़ते हैं, देखिए 7 और 2 9 जैसे ही आता है उसको छोड़ देते हैं, बचा कौन, 1 + 0 + 0 1, इसका डिजिटल सम 1। अब यहाँ पे देखिए 7 2 9 आया, छोड़ दिए। ठीक है, देन आफ्टर बचा 2, इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है। इसका देखते हैं 6 और ये 2 1 3, 6 3 9, इसका 4 बचा, 4 डिजिटल सम, इसका 9 और यहाँ पे 4 2 6 2 8, इसका 8। अब देखिए इसका डिजिटल सम 1, इसका 2, इसका 4 और इसका 8। ये सारे काम मौखिक होगा, देखते ही फटाफट आपको पता चल जाएगा। इस तरह से 7 2 9 1, ठीक है, 9 7 2 9 2, ठीक है, 6 3 9 4, इस तरह से आप फटाफट देख लेंगे, हाँ, चुपचाप। देन आफ्टर आपका जो ऑप्शन यहाँ पे होगा बी, क्योंकि इसका डिजिटल सम 2 है, ऑप्शन बी का डिजिटल सम 2 आया है। थोड़ा टाइम लेते हैं कि आप इस तरह अटेम्प्ट ले सकें, इसको गुना करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल ये है, ठीक है, हाँ, ऑफ का मतलब मैंने बताया था कि गुना होता है, जैसे ही परसेंटेज देखें तो बटे 100 लिख देना है, 15%, अर्थात इसका कहने का हुआ मतलब कि 15/100, 100 में से 15, हाँ, गुना x, कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, किसका, हाँ, होगा 94.5। ठीक है, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये 10 से ये कट जाएगा, 5 से यहाँ पे कटाइए, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 से इसको कटाइए, 3 एका 3 तिया 9, सॉरी 3 तिया 9 और 3 एका 3, और यहाँ पे 1 बचेगा, 15, 3 बचे 15। देन आफ्टर 2 गुना क्रॉस कीजिए, यहाँ से 2 गुना 315, x = 630। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरह से आप जो है एग्जाम में ऐसे ही अटेम्प्ट लेते हैं, सारे ओरिजिनल क्वेश्चन हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल का प्रैक्टिस नहीं करना, उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। आप जो है हमेशा जब भी प्रैक्टिस, देखिए बनाने का नियम जो प्रोसेस होता है, सीख के प्रैक्टिस हमेशा, हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कीजिए। मार्केट में जितने भी बुक अवेलेबल हैं, मैक्सिमम बुक में 95% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का ही कलेक्शन होता है। ठीक है, हाँ, बहुत कम बुक है जो कि रिसर्च करके क्वेश्चन अपना डाला हुआ है। ठीक है, 99% बुक है मार्केट में जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक एग्जाम के क्वेश्चन का कलेक्शन है। कोई भी बुक उठा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ,
सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं प्रैक्टिस करना है, उससे फ्रस्ट्रेशन होगा। हमें रिजल्ट लेना है, विद्वान नहीं बनना है, ठीक है। यदि आपको यदि मेरा पढ़ाने का तरीका और जो है ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को शेयर, लाइक एंड कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।